गाड़ियों पर, ऑटो रिक्शा में पीछे लिखा हुआ होता है माँ की दुआ, तो क्या बाप की बद्दुआ लिखेगा? हैं? कभी सोचा है कि जब तुम गाड़ियों पर लिखते हो माँ की दुआ, जब बाप उसे पढ़ता होगा तो बाप को क्या होता होगा? कमाया मैंने इसके लिए, मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान इसके लिए की, और ये लिखता है माँ की दुआ। माँ बाप की दुआ लिखने में तकलीफ होती है। माँ से प्यार, बाप से दुश्मनी। और कहते क्या, क्यों ना हो माँ के कदमों तले जन्नत। माँ के मानते हो ना? मानते हो कि नहीं? वहाबी, देवबंदी और गैर फिरकों ने यह ऐलान किया था कि लोग कहते हैं कि हिंद के राजा अजमेर की धरती पर, वहां जहां वो मौजूद है, वहां लोग कहते हैं कि मुहर्रमुल हराम में या रमजान में एक दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर से जो गुजर जाए वो जन्नती दरवाजा कहा जाता है, वो जन्नती हो जाता है। मैंने कहा उसमें गलत क्या है? कहा जन्नत का, मैंने कहा 7वें आसमान पर। ये भी सुन ले, जहन्नम 7वीं जमीन के नीचे है, जन्नत कहाँ है? 7वें आसमान के ऊपर। कहाँ है? अरे बोले भाई, भूख लगी है, खाना मिलेगा, बेहतर मिलेगा, और दाऊद ने बनाया भी अच्छा। कहाँ है जन्नत? कहाँ? और बोले 7वें आसमान। गैर मुकल्लिदों ने कहा कि जन्नत अगर 7वें आसमान पर है तो दरवाजा अजमेर में क्यों? जन्नत 7वें आसमान पर है तो दरवाजा अजमेर में क्यों? मैंने कहा बिल्कुल सच है, जन्नत 7वें आसमान पर, दरवाजा अजमेर की धरती पर। बल्कि ये सुन ले, तुझे ताज्जुब लगता है कि जन्नत वहां, दरवाजा यहां, तो सुन, अगर जन्नत माँ के कदमों के नीचे आ सकती है तो दरवाजा अजमेर की धरती पर क्यों नहीं आ सकता? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न करबला। कहा माँ के पैरों तले जन्नत है तो माँ को मानते हैं, बाप को नहीं मानते। और हम वो कौम नहीं है जो माँ को पूजे और बाप को सड़कों पर घूमने के लिए छोड़े। अक्लमंद को इशारा काफी है। माँ की पूजा, बाप सड़कों पर सर मारता फिरे, परवाह नहीं। और माँ को कुछ लग जाए तो बड़े बड़े लोग जमा हो जाते। हम माँ बाप दोनों को मानते हैं। कहा माँ के पैरों तले जन्नत, तो बाप क्या है पता है? माँ के पैरों तले अगर जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा। एक इमारत बनाओ, कोई दरवाजा ना हो, बिल्कुल पैक कर दो, फिर कहो कि इसके अंदर दाखिल होकर बता। चारों तरफ पूरी जिंदगी चक्कर लगाओगे, फिर भी अंदर नहीं जा पाओगे, दरवाजा ढूंढते ढूंढते मर जाओगे। बगैर दरवाजे के दाखिल तो नहीं हो सकते। अगर माँ के पैरों तले जन्नत है तो बाप उसी जन्नत का दरवाजा है। पूछ अली से, वो बताएं कि बाप क्या है। खुद मौलाए कायनात इरशाद फरमाते कि तू जिस माँ को ये कह रहा कि माँ के पैरों तले जन्नत है, तेरी माँ की जन्नत तेरे बाप के पैरों के नीचे है। तेरी जन्नत की जन्नत तेरे बाप के पैरों में है। और तू कह रहा है बाप कुछ नहीं है। लोग आज कहते हैं कि मां के जैसी तकलीफ बाप ने नहीं उठाई। तो मैंने कहा क्यों, बता तो सही। कहा मां ने 9 महीने पेट में रखा, जो मां को तकलीफ हुई बाप ने वो तकलीफ नहीं उठाई। मैं मानता हूं कि मां ने वो तकलीफ उठाई, मगर कभी सोचा है
जिस माँ ने 9 महीने पेट में बेटे को रखा है, तेरी माँ को जिंदगी गुजारने के आसान तरीके बनाने के लिए जो मेहनत और मशक्कत तेरे बाप ने की है, वो तेरी माँ के लिए किसी और ने नहीं की। जिस माँ ने 9 महीने शिकम में पाला, तो ये कह रहा 9 महीने शिकम में पाला, उसके जैसी तकलीफ कोई उठा नहीं सकता। तेरी माँ ने तुझे 9 महीने शिकम में रखकर उसने तकलीफें उठाई, तो 90 साल तक तेरी जिंदगी के सामान मुहैया तेरे बाप ने किए हैं। क्या वो भूल गया? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। लोग कहते हैं कि माँ ने बच्चे की विलादत के वक्त जो दर्द सहा, उसकी कोई मिसाल नहीं। मानता हूं कोई मिसाल नहीं, कोई हक अदा नहीं कर सकता, कोई हक अदा नहीं कर सकता। माँ के दर्द के वक्त जो तकलीफें उसको उठी है, उस एक झटके का भी हक कोई अदा नहीं कर सकता। इसी तरह याद रख, उसी तरह तेरे बाप का भी रोल है। जिस तरह माँ ने पैदाइश के वक्त, तेरे विलादत के वक्त तुझे जन्म दे जो दर्द की तकलीफें सही है, उसके हिस्से के बराबर एक झटके हिस्सा भी हक अदा नहीं कर सकता। उसी तरह तेरी जिंदगी को आगे चलाने के लिए तेरे बाप ने जो मजबूरी जो वसीयत कर जो रेत तोड़ा है, नंगे पैर तोड़ा है, जो रेगिस्तानों की धूप का ख्याल, तूफानों का ख्याल न करते हुए, जो तकलीफें सहकर जो उस पत्नी एक कतरे का भी हक अदा नहीं कर सकता। क्या समझा है बाप को? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मां के खिलाफ हो, मां का हक है, 3 गुना है, मगर बाप का भी हक है। आज क्या होता है, बाप से प्यार है लोगों को कब तक? जब तक जायदाद बट न जाए तब तक। बाद में बाप के खिलाफ, मां के खिलाफ, और कितना खिलाफ। आजकल तो कई लोग ऐसे भी मस्जिद में आ जाते हैं और महफिलों में भी मिल जाते हैं। क्या हजरत, मेरे बाप से कह देना बार बार मुझे ना बोले, मेरे बाप से कह देना मेरे खर्चे भी बढ़ चुके, मैं बड़ा हो चुका हूं। अच्छा, तू बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा? कभी सोचा है कि तुझे बड़ा बनाने में तेरे बाप ने कितनी तकलीफें उठाई? तू कह रहा तेरे खर्चे बढ़ चुके, खर्चे बढ़ चुके तेरे। एक बीवी क्या घर में लेकर आया और कहता है कि तेरे खर्चे बढ़ गए? कभी सोचा है कि तेरे बाप ने कभी ऐसा कहा? तेरे घर में एक काले बालों वाली आई, सफेद बाल वाला बूढ़ा तुझे बुरा लगने लगा, बोझ लगने लगा? क्यों? खर्चे बढ़ गए। का एक आई तो खर्चे बढ़ गए। तेरे माँ बाप की जिंदगी को तो तू देख, पहले 2 थे, तेरा बाप कमाकर खिलाता था तेरी माँ को, फिर एक बेटा हुआ, बाप ने बोझ नहीं माना, 2 हुए बोझ नहीं माना, 3 हुए बोझ नहीं माना, 4 हुए बोझ नहीं माना, 5 हुए बोझ नहीं माना। अरे कभी तुझे बोझ नहीं समझा और तू एक के आने पर तू कह रहा बोझ। और मैं तो अक्सर लोगों से कहता हूं, उन औरतों से शादियां भी ना करो जो तुम्हारे माँ बाप को माँ बाप न समझे।
माँ बाप ना समझे। जिन लड़कियों को सास ससुर से तकलीफ होती है ना, जिन लड़कियों को सास ससुर से तकलीफ होती है, उन्हें भी मैं कहूंगा कि वो खानदानों में अपने शौहर न तलाश करें, यतीम खानों में जाकर तलाश कर ले। एक औरत घर में आई तो बाप तुझे बुरा लगने लगा, बोझ लगने लगा। बाप कभी कह दे कि बेटा मुझे खांसी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार आ रहा, बाजार से दवाई ले लेना, तो बेटा कहता है कि बाबा खाने पीने का ख्याल किया होता तो ये तकलीफें ना होती। चिल्लाकर कह रहा है, खाने में ध्यान दिया होता तो ये तकलीफें ना होती। अरे जिस बाप को तू चिल्लाकर कह रहा है कि खाने में ध्यान दिया होता तो ये तकलीफें ना होती, पूछ उस पड़ोसी से, वो तुझे तेरे बाप की हकीकत बता देंगे कि जब तू पैदा हुआ, चंद दिन का बड़ा हुआ, जब तू बीमार हुआ, तबीबों ने कहा कि ये बच्चा यहाँ ठीक नहीं होगा, तो तेरे बाप ने ये नहीं कहा कि मेरे 4 बेटे हैं, ये तो 5वां है, ये बोझ है, इसे जहर देकर मारो। नहीं, वहां से चला, बड़े तबीबों से मिला, बड़े तबीबों से मिला कि मेरे बच्चे को शिफा मिल जाए। जब कोई शिफा न दे सका, किसी ने कहा जा कलियर में चला जा, वहां तुझे शिफा मिल जाएगी। दौड़ता हुआ कलियर पहुंचा ताकि बेटे को शिफा मिल जाए। कलियर पहुंचा, वहां शिफा न हुई, किसी ने कहा अजमेर चला जा, वहां ख्वाजा तेरे बेटे को शिफा दे देंगे। अरे जाने के लिए सामान मुहैया न कर रहा है, न खाने का ख्याल है, न पीने का ख्याल है, न पहनने के लिए कपड़ों का ख्याल है, न पैरों में चप्पल है, न सर पर बाल को संवारा जा रहा है, बल्कि तनाता दौड़ रहा है, कभी इधर दौड़ रहा है, कभी उधर दौड़ रहा है। तबीबों ने हाथ उठाकर कह दिया उसके दिल में सुराख है, यह बच्चा मर जाएगा, इसका दिल बदलना है। तो सुन, यही तेरा बाप तबीबों से कहता है, ए तबीब, ए डॉक्टर सुन, मेरा दिल निकाल ले, मैं रहूं या न रहूं, मेरा बेटा बच जाए, बस उसको जिंदा कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शहंशाह करबला। उसने कभी नहीं कहा कि मेरा बेटा मुझ पर बोझ है और तू कह रहा बोझ। और वो लोग जो बड़े बड़े शहरों में काम के लिए जाने वाले, मैं मना नहीं कर रहा हूं करना जा, मगर कभी जाने वाले ने कभी सोचा है कि मेरे बाप का क्या हो रहा है, मेरी माँ का क्या ख्याल है? बस फोन कर लेते, और कब कब करते हैं, कोई महीने में, 2 महीनों में, 3 महीनों में, 4 महीनों में, 6 महीने, कभी साल भर कोई फोन नहीं करता। का क्यों? माँ बाप की खबर पोशी नहीं के लिए नहीं, तुझे परवाह नहीं तेरे माँ बाप की? क्या इतना बड़ा हो गया तू कि तेरे माँ बाप की तुझे परवाह तक न रही? का मैं हर महीने 20-25 हजार भेजता हूं, 25 हजार हर महीने भेज देता हूं, मुझे पता है कि मेरे माँ बाप को कोई जरूरत नहीं। अरे नादान सुन, ये 25 हजार के भूखे नहीं है तेरे माँ बाप, तेरे चेहरे को देखने के भूखे। तेरे चेहरे को देखने के भूखे, ये 25 हजार के भूखे नहीं है। कभी कोई बाप ये फोन कर कर कह रहा है बेटा तेरी माँ बीमार हो गई, या माँ कह देती है बेटा तेरा बाप बीमार हो चुका है, तकलीफें बढ़ चुकी है, अस्पताल में ले जाना है। बेटा कह रहा है माँ तेरे खाते में, तेरे अकाउंट में मैं 10,000 डाल देता हूं, उसको तबीब के पास ले जा। तबीब के पास ले जाता है, तबीब कहता है, डॉक्टर कहता है कि मेहमानों को, रिश्तेदारों को बुलवा लो क्योंकि इसके पास वक्त नहीं है, सांस की हिचकियां ले रहा है।
माँ फोन करती, बेटा तेरा बाप हिचकियां ले रहा, तकलीफें बढ़ चुकी है। बेटा कहता, माँ 50,000 दे रहा हूं, ले ले। जितनी जरूरत हो सामान की, जितनी दवाइयों की, सब करवा लो। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, लोगों परदेश में रहकर माँ बाप को भूलने वालों, सुनो, तुम्हारे 50,000 का तेरा बाप भूखा नहीं है। जिन 50,000 से तू अपने बाप का इलाज करवा रहा है, सुन, उसी 50,000 से 10,000 टिकट में लगाकर तू आजा अपने घर, और आकर जब तबीब खाने में पहुंचेगा, जाकर बाप के सीने से लपट जाएगा। मैं कसम खुदा की खा के कहता हूं, जो 50,000 की दवाइयां जो बाप को सुकून न दे सकेगी, वो बेटे का सीना सुकून दे देगा। कभी सीने से लगाकर तो दे। क्या तेरा बाप ये पैसों का भूखा नहीं, तेरी मोहब्बत का भूखा है तेरा बाप। वो लोग जो माँ बाप की मौत के बाद क्या करते, जियारत में, 40वें में या बरसी में फातिहा खानी करते, बड़ा जलसा करें। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि जलसा न करो, अच्छी बात है, सवाब मिलता है, सवाब मिलता है। मगर जो सनाखा नात पढ़ते हैं तो वो कहता है कि मेरी माँ या मेरे बाप का बरसी का फातिहा है, बाप की शान में या माँ की शान में पढ़ कर दे। जब वो माँ बाप की शान में कलाम पढ़ता है तो वो पैसे उठाता है, 10,000 पल भर में, सेकंड भर में उड़ा देता है। मना नहीं कर रहा हूं, सनाखा को दो, ये मेरे नबी की सुन्नत है। कह रहा माँ की मोहब्बत का इजहार कर रहा है। कहा कि मेरी माँ की शान में तू पढ़, 10,000 पल भर में उड़ा देता। मैं कह रहा हूं, सुन, माँ की शान में पढ़ने वाले पर 10,000 तू लुटा रहा है। सुन, कभी माँ जिंदा थी या बाप जिंदा था, कभी तूने यही 10,000 की गठरी तेरे बाप के हाथ में यह गड्डी दी थी? जब दे देता तो बाप कितनी खुशहाली की जिंदगी गुजारता। जिंदा है तो परवाह नहीं, मरने के बाद उसके नाम के चर्चे करवाने के लिए बड़े बड़े लोगों की इमारतों में पैसा लुटवा रहा था, माँ बाप की मोहब्बत में, माँ बाप के इसाले सवाब में। अरे जब ये जिंदा थे तब तो तूने नहीं पहचाना, मरने के बाद अब पहचाना। खबरदार, माँ बाप जब जिंदा है तब जान लो, वरना माँ बाप के बाद मूसा भी अगर दूर पर चढ़े तो रब फरमाए, मूसा आना संभल के, अब तक बचा रही थी वो तुम्हारी माँ की दुआ थी, अब कोई बचाने वाला नहीं है। जब नबी को माँ की दुआ असर रखती है तो हम तो क्या, माँ बाप को धक्के देकर निकाल रहे। अल्लाह हर एक को नेक तौफीक रफीक अता फरमाए। माँ बाप की जिंदगी बड़ी अनमोल है, उनसे ना उलझना कभी। माँ बाप से अगर उलझे तो यकीनन बर्बाद हो जाए।